चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो ये वीडियो अब कल ही बना लेते हैं, जैसे कल लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, कल वीडियो समय पर नहीं गया था, इसलिए आज कल ही बना लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, बस अब आओ देखो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या रोल था। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं ये समझो। ये डिफरेंशिएशन का सबसे सिंपल चैप्टर में ये आता है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, बस अब ये क्या होता है ये समझो। अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है, वो किसी तीसरे वेरिएबल पर निर्भर करे, एक्स और वाई दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल निर्भर करे, तो तीसरे वेरिएबल को कहते हैं पैरामीटर, और जो इक्वेशन उनको कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। नहीं समझ में आया? एक बार देखो, एक्स बराबर 2 माइनस टी स्क्वायर और वाई बराबर टी क्यूब प्लस 1 प्लस 1। अब यहां पर देखो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, किस पर डिपेंड कर रहा है? टी पर। टी अगर बदल जाए तो एक्स बदल जाएगा, वाई बदल जाएगा। तो जो तीसरा वेरिएबल टी है, टी उसको बोलते हैं पैरामीटर। तीसरा वेरिएबल टी उसको हम लोग कह सकते हैं पैरामीटर। और जो ये दो इक्वेशन आप देख रहे हैं दे आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक, बस यहाँ पर तीसरा वेरिएबल है वो है पैरामीटर, और जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं उसको हम लोग कह सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक बात। तो अगर क्वेश्चन में पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका प्रोसेस क्या होगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या किया जाएगा। तो रूल क्या है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यही है। मात्र एक रूल है, हम ध्यान से देखो कि डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और जस्ट डिवाइड देम, और उनको डिवाइड कर दिया जाए। एक क्वेश्चन से, बस एक क्वेश्चन से चैप्टर खत्म। 4-5 एग्जाम्पल में भी देकर खत्म करेंगे चैप्टर्स, बस ज्यादा नहीं देंगे इसमें, 4-5 काफी होगा। देखो जैसे इसको किस पर डिपेंड कर रहा है? टी पर, तो इसको बनाने दें। डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, बोथ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। बताओ पहला को डिफरेंशिएट करें, ये हो गया 2t, टी के रेस्पेक्ट में, और dy बाई डी टी सेकेंड वाले को, दिस इज 3t स्क्वायर, टी क्यू का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, सो dy बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा? सो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट किया, जस्ट डिवाइड देम। पता क्या आ जाएगा? 3t स्क्वायर, और ये हो गया -2t। दैट इज आंसर। करते होते काटता सजाओ, लेकिन जहां तक प्रोसेस का बात है तो यही आपका सॉल्यूशन है ना जी। रूल तो दिक्कत किसी को नहीं करेगा, सीधा सीधा मैथ्स है, प्लेन मैथ्स है। तो रूल हम सीधा कि डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल एंड जस्ट डिवाइड देम। चैप्टर फिनिश। आइए इसमें 5 ही क्वेश्चन हम लोग पास है, 5 ही क्वेश्चन है वो देखो लो। पहला x बराबर मान लो ये दिया हुआ a थीटा प्लस साइन थीटा, और ये y बराबर दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा। a इज द कांस्टेंट। बताओ आपसे बनेगा? यहां पर a कांस्टेंट है, कैसे बने? यहां पर a कांस्टेंट है, आप इसको कैसे बना सकते? ठीक है, a किस पर माने x किस पर डिपेंड कर रहा है, ये y किस पर डिपेंड कर रहा है? थर्ड वेरिएबल कौन सा है इसमें? थीटा। तो डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो बताओ क्या रहेगा? तो dx बाई डी थीटा बराबर a, थीटा का हो गया 1 और ये हो गया cos थीटा, और dy बाई डी थीटा ये a 1 का 0, cos का हो गया माइनस साइन थीटा। बस सीधा सीधा यही है कि dx बाई डी थीटा का वैल्यू निकाल लिए, dy बाई डी थीटा निकाल लिए। सो dy बाई dx का मान dy बाई डी थीटा, और बटा में आ गया तो dx बाई डी थीटा। सो दिस इज a साइन थीटा और a 1 प्लस कॉस थीटा, a और a कट गया। सो साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आंसर। तो कुछ रूल है भी नहीं, हम बोले इस चैप्टर का सबसे इजी डिफरेंशिएशन का चैप्टर यही। तो आप इसको देखो, x बराबर मान लो ऐसा दिया हुआ है 3t स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर,
दिस इज y बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. फाइंड dy बाय dx. बोलो बनाएंगे. थर्ड वेरिएबल कौन है? t. तो t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो. पहला तो dx बाई dt u बाई v फॉर्म है. 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर, दिस इज 60 माइनस 3t स्क्वायर बाहर और ये हो जाएगा 2t. दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. पहला 60 इसमें भी है, 60 कॉमन निकाल सकते हैं. नहीं वो सजाना तेरे मर्जी है. 60 कॉमन, 1 प्लस टी स्क्वायर 6 टी स्क्वायर, टी निकाल लो तो क्या बचेगा टी स्क्वायर. दस 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये क्या आंसर जो भी 10 60 और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. मतलब कोई रूल नहीं है मेरे पास इसमें पढ़ाने के लिए. सीधा सीधा आपका डिफरेंशिएशन है, आप करते चल जाइए. dy बाई डी टी निकालिए. सो ये वैल्यूज क्या है? u बाई वी फॉर्म 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर और ये वैल्यूज क्या हो गया? 0 माइनस 2t. 1 माइनस टी स्क्वायर बाहर और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्या यहां पे ठीक है? सो dy बाई डी टी का मान देख लो. 1 प्लस टी स्क्वायर 2t कॉमन है, निकालते हैं. माइनस 2t कॉमन, माइनस 2t कॉमन. 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस 2t. ठीक, बस ये बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर. सो ये आपका dy बाई डी टी. dx बाई डी टी निकल गया, dy बाई डी एक्स निकल गया. नॉट dy बाई डी एक्स बराबर दिस इज dy बाई डी टी और बटा में और dx बाई डी टी. सो dy बाई डी टी का वैल्यू 4t. दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया? 60 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है ना? ये और ये सारा टर्म कैंसिल. सो दिस इज 2/3. Result is 2/3. So that should be dy by dx. प्रोसेस ही दम नहीं है, सीधा सीधा है कि आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर आपस में डिवाइड. दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर आपस में डिवाइड कर लीजिए, तो आएगा वो रिजल्ट. चलिए अगला थर्ड. x बराबर e का पावर थीटा. दिस इज थीटा प्लस 1 बाई थीटा और y बराबर e का पावर माइनस थीटा. लीजिए फाइंड dy बाई dx. अब सिंपली इससे dy बाई dx का मान निकाल लीजिए. कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस केवल आप सही ढंग से डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए और आंसर. यहाँ पर 5 मिनट रोकना है, प्रैक्टिस करना है तो 5 मिनट वीडियो रोक लो और बना लो. dx बाई डी थीटा u इंटू वी फॉर्म है. ई थीटा बाहर, 1 माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर और थीटा प्लस 1 बाई थीटा बाहर. दिस इज ई थीटा. हो गया. ई थीटा बाहर, दिस इज 1 माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर और थीटा प्लस 1 बाई थीटा. सो ई का पावर थीटा. सो दिस इज थीटा स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस थीटा क्यूब अब प्लस थीटा. हो गया आंसर. ना dy बाई डी थीटा. ठीक है ना? अब इसके बाद dy बाई डी थीटा निकाल लो. इससे पैरामेट्रिक फॉर्म है. e का पावर माइनस थीटा बाहर, इसका 1 और इसका 1 बाई थीटा स्क्वायर. दिस इज थीटा
-1/थीटा बाहर इंटू ई का पावर स्टार और स्टार का डिफरेंशिएशन -1, कुछ भी नया नहीं है। सो ई का पावर माइनस थीटा बाहर 1 + 1/θ² माइनस थीटा अब प्लस 1/θ। सो बताओ यहां भी क्या रहा गया, θ² का एलसीएम 10θ² + 1 माइनस θ³ अब प्लस थीटा। सो dy/dx। और इस तरह से आप दोनों का मान लिख दो केवल और फाइनल आंसर। बताओ रूल में कोई दिक्कत? इजी है ना? अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये रहा जा सकता है। एक्स दिया हुआ है, y बराबर दिस इज a sin t और कर है फाइंड dy/dx। तो dy/dx का मान निकाल लीजिए, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हुए dy/dx निकालना है। x बराबर दिस इज a cos t प्लस log 10t/2, y बराबर a sin t, कर है फाइंड dy/dx या प्रूफ निकालना dy/dx बराबर 10t। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस में आइए, ठीक है। बस लो पहला का डिफरेंशिएशन करें, dx/dt चेन रूल से बनाना है। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, log ऑफ स्टार तो 1/10t/2 और इसका हो गया sec² t/2 और चेन रूल से 1/2। सो दिस इज a माइनस sin t log ऑफ स्टार माने इसका 10t/2 का sin t/2 बटा में cos t/2। और यही इस क्वेश्चन में खासियत है, और कुछ इसमें कहा रहेगा इंटू 2। देखो मैंने हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल थोड़ा सा यूज करा दिया है, ये और ये कैंसल। सो दिस वन ये हो गया माइनस sin t, ये पहचाना 2 sin है cos है sin 2a 2 इंटू t/2। मतलब जो भी नयापन हल्का सा है ना, बस यही क्या बचा a नीचे sin t का एलसीएम, सो माइनस sin स्क्वायर t अब प्लस 1 और 1 माइनस sin स्क्वायर t मतलब cos स्क्वायर t। सो dx/dt बराबर ये वक्त मेरे पास क्या आ गया, दिस इज a cos स्क्वायर t और बटा में क्या आ गया sin t। ना dy/dt का मान क्या था, दिस इज a cos t। तो ये दोनों निकल गए, तो क्या इससे आपको dy/dx नहीं कर जाता? सो आराम से आप dy/dx का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इससे आपका dy/dx का मान निकल सकते हैं। dy/dx बराबर क्या आ गया, सो dy/dt और बटा में क्या आ गया dx/dt। सो dy/dt का मान दिस इज a cos t और a cos स्क्वायर t बटा sin t। cos से cos कैंसिल, ये आपका मॉडल लाइन थर्ड फोर्थ वाला ऊपर, दिस इज sin t बाय cos t। सो रिजल्ट क्या हो गया, दिस इज 10t, ये आपका रिजल्ट। चलो चैप्टर समझ में आ गया। इसमें एक छोटा सा टाइप और दिया हुआ था, वो देखो। इस चैप्टर में एक छोटा सा टाइप आपके पास और मौजूद है, उसको भी एक बार देख लिया। क्या टाइप है देने जाओगे, जैसे क्या दिया हुआ है कि फाइंड अ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin x with respect to x cube। फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin x with respect to x cube। आपको इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin x with respect to x cube। क्या लिखिए, मीनिंग समझ लो, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सीधा देखो। sin x with respect to x cube,
साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। अब ये निकालना है, क्या हो जाएगा इसका, दिस इज साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया आपका एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू, देखो चेन रूल जैसा यूज किया, सिंपल रफ टर्म्स में ये पहले समझा ना, साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब मैंने ऐसा, तो दोनों को dx से डिवाइड कर, सिंपली dx से डिवाइड कर दिए, नीचे उठा के लिए पहचानो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, दिस इज 3x स्क्वायर, दैट्स आंसर। फिर से यही हम लोग का आज का 5 मार्क का और लास्ट क्वेश्चन था इसका, ये देखिए, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, 10x विथ रेस्पेक्ट टू cot x, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू cot x, क्या रहेगा, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू cot x, सो ये आप देख लो, ये हो गया 10x विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये हो गया आपका cot x विथ रेस्पेक्ट टू x, ऊपर को हम लिख सकते हैं दिस इज sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, हाँ जी माइनस ही, सो ये आपका फाइनल आंसर। तो टाइप बहुत ही छोटा है, सीधा टाइप है, आप आराम से इसको हैंडल कर लीजिए, हो जाएगा बस, आज से इतना ही काफी, ठीक, बस अगर किसी फिर से बैकलॉग चैनल आएगा तो कंप्लीट कर लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में वेट करेंगे, हो जाएगा बस, ठीक है, थैंक यू।